तो गौसे पाक की तुम्हें वो बात भी करामत भी याद होगी। मौलाना भी कूद कूद के करामत बयान करता हो, फिर खुद ही आधे घंटे बाद झूठ बोलता, कहता मैं हुआ हूं, ये भी झूठ। गौसे पाक जब जा रहे थे पढ़ने के लिए तो माँ ने उनकी सदरी में अंदर 40 रुपये रख दिए थे, रख दिए थे। चोरों ने पकड़ लिया। हाँ भाई बताओ, डकैतों ने घेर लिया, बताओ तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास क्या। तो लोग छुपाते हैं ना। अब इस बच्चे की तरफ तवज्जो नहीं, किसी ने कह दिया हाँ बेटा तुम्हारे पास क्या, तो बोले 40 अशर्फियां। सब चक्कर में 40 अशर्फियां वो पकड़ के लिया अपने सरदार के पास। बोले देखिए साहब ये क्या कह रहा है बच्चा। बोले क्या है, बोले 40 अशर्फियां। बोले अच्छा कहाँ है बेटा, जरा दिखाइए। इतनी तो सब पे नहीं थी, निकाल के अंदर से दिखा दी। बोले सब तो अपना माल हमसे छुपाते हैं, तुमने क्यों बता दी। बोले मेरी माँ ने कहा था जब मैं घर से निकला था ना, कहा था बेटा झूठ मत बोलियो। ये गौसे आजम बचपन में जितने चोर थे उनकी तारीख सुनो, सब ईमान वाले हो गए, समझे। और आज तो एक शख्स कह रहे तो झूठ नहीं बोले उसको कारोबार ही नहीं चलेगा। अच्छा हाँ तेरा नहीं चलेगा, लेकिन सहाबा का तो चल गया, नेक लोगों का भी चला, बुजुर्गों का भी चला, अच्छे लोगों का भी चला, तेरा हाँ नहीं चलेगा, क्योंकि तूने नियत ही ऐसी कर ली है। माँ ने ये कहा था, माँ ने बेटा झूठ मत बोलना, क्या मेरी अम्मी ने ये कहा झूठ मत। और अब तो अम्मी जब तक करते रहेगी हुर हुर, बच्चे को छुपाती रहेगी हुर हुर, जब नहीं छुपेगा पढ़ के नहीं फूंक सकती, कुछ दम नहीं करेगी, वो पता ही नहीं है। जब हुर हुर करते करते थक जाएगी तो खिसिया कहेगी देख चुप, बंदर आ गया, देख सांप आ गया, देख बिच्छू आ गया, देख कुत्ता आ गया, कुत्ता। और कुछ भी नहीं है, ये अम्मा है अम्मा। और अब्बा घर से निकले, बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब्बू कहाँ जा रहे हैं, बेटे 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 मैं तेरे लिए मिठाई लेने जा रही हूँ। अच्छा मिठाई लेने जा रहा, ये भी झूठ। मैंने इसलिए इतना इस बात को फैला, आज के बाद पहले मुझसे वायदा करो, ऐद करो, इंशाअल्लाह कोई झूठ नहीं बोलेगा। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए देखो कितने नहीं बोलेंगे। देख लियो सच में, तुम उठाना तुम भी, या कल कोई बोलने के जुगाड़ में। बोले इंशाअल्लाह झूठ रख लो, रख लो। यार एक बात बताऊं, ओ बच्चे चुप जाओ, अब खामोश हो जाया करो। इतना प्यारा, चलो चलो अल्लाह बरकत, इतना प्यारा रिश्ता है मियाँ बीवी का, कितना प्यारा है। बीवी अपने बाप को छोड़ के आती है, माँ को छोड़ के, सबको छोड़ के आती है शौहर के साथ, सर से लेकर पांव तक अपने शौहर के हवाले। जो अपना जिस्म किसी के हवाले नहीं कर सकती सिवाय शौहर को। कितना प्यारा रिश्ता, और शौहर भी अपनी कमाई खिलाता है, तो कितना प्यारा रिश्ता। मगर ये भी तुमने देखा होगा कहीं कहीं बीवी भी अपने शौहर से झूठ बोल जाती है। कभी किसी के 500 रुपए निकाल लिए, कभी 300 निकाल लिए, कभी 200 निकाल लिए, और बदनाम कर दिया जिन्नात के, जिन्नात निकाल रहे हैं जिन्नात, और निकाल रहे ये सब जिन्नात नहीं। शौहर भी बाज इतना बेकार है, इतना बुरा। कई कई बच्चों का अब्बा हो गया, मगर मोबाइल पे अब भी इसकी वीडियो कॉल पकड़ी जाती है, दूसरी औरतों से बातें करता मोबाइल पे। ईमानदारी से बताओ इसे शौहर कहलाने का हक है क्या। तेरे घर में तेरी बीवी है यार, वो अपनी माँ को छोड़ कर ये बाप, तू उसको धोखा दे। जिस दिन अगर मुसलमान ये अपने सही रास्ते पर आ गए ना, उसी दिन कामयाब हो गए। अभी कुछ दिनों पहले मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा यार, कितना पाकीज़ा, कितना पाकीज़ा। अगर 10 तारीख भी अपने तुम बच्चों को ये बता देते ना, ये बात अक्सर तकरीरों में इस साल कह रहा हूँ, ये बात अगर बता दे तुम काम। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, करबला शरीफ में इमाम हुसैन पाक को शहीद किया गया, उनके बच्चे शहीद हुए लेटे,
6 महीने के बच्चे अली असगर शहीद हुए लेटे, अली अकबर शहीद हुए लेटे, उनके भतीजे हजरत कासिम इमाम हसन के बेटे शहीद हुए लेटे, उनके भांजे सैयदा जैनब के बेटे औनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे, इमाम हुसैन पाक के भाई हजरत अब्बास के बाजू कट गए मगर शहीद हुए लेटे, सैयदादिया इमाम हुसैन की सगी बेटी जिनका नाम हजरत सकीना, जालिमों ने मुंह पर थप्पड़ मारा। इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे जिनका नाम इमाम जैनुल आबिदीन, जालिमों ने यहां से जुब्बा पकड़ के खींच के कोड़े मार मार के वहां पर डाल दिया। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग हमारे हाथ चूमते, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे, डायरेक्ट एकदम। और उन सैयद जादियों के खेमे में आग लगा दी थी, मगर उन्होंने अपने बच्चे दे दिए, अपनी जान दे दी, अपनी कुर्बानी पेश कर दी, मगर दीन और इस्लाम को जाने नहीं। अब ईमानदारी से बताइए, हमारे यहाँ भी 10 मुहर्रम को करबला शरीफ होती है, हमारे यहाँ करबला में क्या होता है? हलवे पराठे की दुकानें, अरे बोलो होता नहीं होता? चूरन चाट की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें, जलेबियों की दुकानें, जिनके बच्चे छोटे छोटे कांधों में बिठा के मेला कराने लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ मुहर्रम में झूले लग रहे हैं, मेले लग रहे हैं, और ये हद और जुल्म पर जुल्म है, जवान लड़कियां मेले को जा रही हैं। नहीं होता क्या? संभल का इलाका नेज़े देखियो आप, अरे वहां क्या हुआ था, तुम क्या कर रहे हो? ये यहूद और नसारा की चाल थी, चाल कि 72 है, इन्होंने अगर जान पर पड़ी तब भी पीछे नहीं हटे, माल पर पड़ी तब भी पीछे नहीं हटे, इन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, 72 ने दीन इस्लाम को बचा लिया। एक दिन वो होगा जब ये 72 लाख होंगे तो हर घर पे इस्लामी झंडा लहरा देंगे। इनको इनके मिशन से हटाओ, इनके रास्ते से हटाओ, इन्हें हुसैनियों के तरीके से हटाओ, इन्हें खेल कूद में लगा दो, ढोल ताशे गाजे बाजों में लगा दो, इन्हें तेरी मेरी बहन बेटियों के तकने में लगा दो, इन्हें गुंडागर्दी में लगा दो, सारी चीजें इनके अंदर यहूद और नसारा और ईसाइयों की इनके घर में डाल दो, दीन और इस्लाम की बातें इनके घर से निकाल लो। अब देख लो, तुम्हारे यहाँ ये डींगरपुर है, 2-4 घर ऐसे होते होंगे जिनमें बर्थडे मनाया जाता होगा, तरीका क्या होगा? नहीं है ईसाइयों का तरीका ही। बोलो हैप्पी बर्थडे चल रहा है, साहब सजा दिया गया, उसके फोटो खींच रहे, मोमबत्ती जल गई, केक आया, काटा। अगर तुम्हें मनाना ही है ना अपने बेटे का या बेटी का, अगर मनाना ही है तो मदरसे के बच्चों को कुरान खानी बुलाओ। अपने बच्चा 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, किसी गरीब के यहाँ तुम छत डलवा दो, किसी गरीब के यहाँ नल लगवा दो, किसी गरीब की बेटी की शादी के काम में आ जाओ, अगर मनाना ही है तो। मगर सारी खुराफात बिल्कुल हूबहू शैतानियत। बोलो नहीं है? शादियों के मौके पर सारी की सारी बातें वही हो रही है जो यहूद और नसारा, एक जो भी पता नहीं है कि मदीने में नबी की बेटियों की शादी कैसे हुई थी, मक्के में कैसे हुई थी, अल्लाह वालों की बेटियों की शादी कैसे हुई थी, इन्होंने बर्थडे मनाया था या नहीं मनाया था, अगर मनाया था तो इसका तरीका क्या है, कैसा हो, एक भी पता नहीं। बस मोबाइल में देख लिया और बस वही चल गया, बिल्कुल डायरेक्ट यहूद और नसारा का तरीका हमारे घरों में आ गया। नहीं गया था? सुबह को जब तुम फजर की नमाज पढ़ के पहले आते होगे तो किसी न किसी औरत की कुरान की पढ़ने की आवाज आती है। अब आती है? आती है? नहीं, सब मोबाइल। नबी ने फरमाया था कि मस्जिद की दीवारें बोलेंगी, दीवारें जूते के तस्मे बोलेंगे, कयामत के करीब जूते के तस्मे, समझे, जूता का तस्मा तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे घर कौन मेहमान आने वाला, कब को आएगा, SMS चलना है नहीं चलना है। सीनों के पास से तुम्हारी राने बोलेंगी, राने, तुम्हारी रानों से गानों की आवाजें आएंगी, म्यूजिक की आवाज आएगी। आज देख लो ऐसा पहनावा, पैंट है, पैंट में मोबाइल रखा, नमाज हो रही है, टू 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 मोबाइल बज रहा, म्यूजिक बज रहा, गाने चल रहा है। जे वो भी उसको इतना अहम समझता है, इतना अहम, बाज वहीं से नहीं, जैसे मर जाएगा अगर किसी कॉल नहीं उठाएगा, समझे, मर जाएगा।
बस जल्दी से निकाला, सब कुछ छोड़ा, सपने से निकला, एक तरफ हुआ, हेलो हेलो बात कर रहे, जैसे पता नहीं कौन सी हदीस है, कौन सा क्या है, पूरा खानदान भूखा मजा कोई। और अब तो लोग भी ये कहते हैं, यार मैं तुम्हें 8 दिन तक फोन कर रहे हूँ कि तुम फोन नहीं उठा रहे हो, लग रहा है मोहब्बत खत्म हो गई। अच्छा, इसी का नाम मोहब्बत है? ऐसे हालात अभी देखा नहीं? अब तो तेरा मेरा चल रहा। बहराइच के देखो क्या हालात है, घर जला दिए, लेकिन ये कि मेरा घर थोड़ी जल गया। जिस दिन तुम्हारा घर जलेगा तो पता चलता, मेरा थोड़ी जल रहा, ये तो उसका जल, वो तुम्हारा भाई नहीं है। जिस दिन हमदर्दी आ गई तुम्हारे अंदर ना, तो तुम मस्जिदों में जाना शुरू कर दोगे, मस्जिदों में जाना शुरू कर दोगे। चलो बात आगे चलो, वो कौन है जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। आला हजरत ने भी लिखा है फतावा रज़विया में, और भी किताबों में लिखा है, सुन लियो ये बात। जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पेट मटकों की तरह फूले हुए होंगे और उनकी शर्मगाह सड़ रही होगी। सुन लियो बेटा, उनकी शर्मगाह क्या होगी? सड़ रही होगी, और उन्हें पेशाब लगेगा बड़ी शिद्दत से, बड़ी जोर से, मगर पेशाब उतरेगा नहीं। पेशाब वो मचल रहे होंगे, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, पेट नोच रहे होंगे, पेशाब उतर गया, और शर्मगाह उनकी खून पीप कचलू मैल सड़ रही होगी। और एक तरफ कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने गले ऐसे चीर रहे होंगे, कह रहे हाय अलतश, हाय अलतश, इसका मतलब हाय प्यास, हाय प्यास, हमें कुछ पिला दो, पिला दो। उनकी ज़बानें बाहर बहुत शिद्दत के मारे तड़प रहे होंगे, गले चीर रहे होंगे, हमें कुछ पिला दो, पिला दो। सहाबा ने पूछा, आका ये कौन लोग होंगे? तवज्जो रखना। सहाबा ने पूछा, आका वो जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी वो कौन होंगे? जिन्हें पेशाब नहीं उतर रहा होगा वो कौन होंगे? जो गले चीर रहे होंगे वो कौन होंगे? अब जरा सुनो, कुछ देर के बाद उन्हें पेशाब लगेगा, अब पेशाब उनका उतरेगा, निकलेगा, तो पेशाब के साथ पीप खून कचलऊ गंदा मैल सब एक जगह जमा हो जाएगा, और जो प्यास के मारे तड़प रहे होंगे ना, उनको वही पेशाब खून पीप कचलऊ पिलाया जाए। हदीस का मफहूम अब जरा सुन लियो, कौन लोग होंगे? सहाबा ने पूछा, का ये कौन लोग होंगे? नबी रोते जा रहे और कहते जा रहे हैं, ये मेरी उम्मत के वो लोग होंगे जो शराब पीते हैं, जो शराबी है, शराबी बियर पीते शराब के नाम पर। तुमने बड़ा फैशन निकाला, शादी के मौके पे शराब पी के नाच रहे हो, कई क्लब में जाकर के शराब पी पी के डांस कर रहे हो, मुहर्रम के मौके पे शराब पी पी के ढोल बजा रहे हो, कई उर्स में कव्वालियों में शराब पी करके कव्वाली और कव्वाला की सुनने के लिए जा रहा। कान खोल के सुन लो, नबी फरमाते हैं शराबी होंगे शराबी जिन्हें खून पीप कचलऊ और पेशाब पिलाया जाएगा। अल्लाह, जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम ला, उसी मुंह से शराब। कितने लोग हैं इसकी अहमियत गिरा दिया, खत्म कर दिया। नौजवान पी रहे हैं, जिम जाने वाले जा रहे हैं, जो सुअर की चर्बी का पाउडर बनता है ना, उसमें मिलाया जा रहा है, तुम्हें पता तक नहीं है, बस वो पी रहे हैं पाउडर, दूध में मिला मिला के डोले शोले। अरे तेरे डोले शोले किस काम के? जो दीन के काम में ना लगे, इस्लामी काम में ना लगे, तेरी माँ बाप की खिदमत में ना लगे, किसी दीन और इस्लामी काम में ना आए, सिर्फ कब्र के सांप और बिच्छुओं की ग़िज़ा और कीड़ों की ग़िज़ा बना। मगर क्या है, शादियों में यहाँ से यहाँ तक आस्तीन चढ़ा लेगा, डोले दिखाता फिर रहा और यूं ऐसे घूमता, ऐसे घूमता। असली हीरो
असली शेर वो थे जिनके हाथ में तलवार होती थी, इस्लामी झंडा होता था। अगर मैदान में उतर जाते थे तो क्या कहते थे? यही कहते थे, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। छक्के बन गए आज के नौजवान, बिल्कुल नामर्द बन गए, छक्के बन गए। क्या चूड़ी पहनेगा, गले में चैन पहनेगा, कान में कुंडल, और अब तो कंगा लगा रहे, कंगा। तुमने देखा होगा, इन पुराने लोगों से पूछो, ये वो काम नहीं करते थे जो औरतों के काम करने वाले को भी ये कहते थे ये जनाना काम है, जनाना। कितने लोग कबड्डी खेलते थे, कितने लोग अखाड़ा खेलते थे, कितने लोग लाठी चलाते थे, कितने लोग कुश्ती, इनमें ताकत थी। और अब क्या कर रहा? कोने में पड़ा हुआ SMS लिख रहा, SMS कोने में पड़ा हुआ, उधर पड़ा हुआ, तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें कर रहा, मोबाइल पर रो रहा, हंस रहा, SMS कर रहा, अपने आप को बर्बाद कर लिया। और तो जब चलेगा ना तो मटक मटक के चलेगा, बाल होंगे इसके हिप्पी कट, और पता नहीं कौन कौन से कट, भव में कट लगा लेगा, कंगा पहने होगा, कंगा। बात बात मैंने चैनल वाले को भी देखा, समझे? तुम भी सुन लियो, वो भी कंगा लगाएगा, कंगा, और गले में चैन पहनेगा, और ये सारी चीजें। अब निकला ये हीरो, इसको हीरो बोलेंगे, छक्का बोलेंगे, छक्का। ये थे असली हीरो। अगर किसी गैर मुस्लिम की लड़की को खींच के ले जा रहे तो इनकी लाठी आ जाती थी, इनकी लाठी दरवाजे पे आ जाती थी। कहते थे अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया तो निकल के आजा मैदान में, देख ली तेरी छाती कितनी चौड़ी है। ये वार नहीं करते थे पीछे, पीठ पे वार नहीं करते थे, ये शेर थे सीने पे वार करते। पूछो इन लोगों को, ये लोग असली हीरो। तुम क्या कोने में पड़ा हुआ छुप छुप के जीने की आड़ में SMS लिख रहा, मोबाइलों पे बातें कर रहा। और एक बात और सुन लो, मोबाइल को देख के मुझे बात याद आ गई। पकड़े माँ बाप जाओ, बताऊं कैसे? जिसकी अगर ना बेटी बेटी होती थी, लड़की लड़की, तो वो अपने आप को हकीर समझता था, कमतर समझता था। ये सोचता था यार मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं है, सब बेटियां ही बेटी हैं, बेटियां ही बेटी हैं, ये समझता था। मेरे नबी ने एक दिन तकरीर, बयान की तकरीर फरमाई और कहा जब चेहरा देगा कहो लोगो बेटियों वालों परेशान मत हो, अगर जिसकी 3 बेटियां हो और वो 3 की सही परवरिश कर दे, सही 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 लफ्ज याद रखियो, सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों वाले खुश हो गए, और ये बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है, ये तो बेटियां बरकत भी हो गई, रहमत भी हो गई। एक साहबी खड़े हुए कहने लगे आका अगर जिसकी 2 बेटियां हो तो नबी ने फरमाया अगर 2 बेटियां अल्लाह ने दी है और वो उनकी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। और खुश हो गए लोग। एक साहबी और खड़ा, आका अगर जिसकी 1 बेटी हो तो नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार, जन्नत का हकदार। तो बेटियों को तुम गलत समझ रहे हो, बेटियों की वजह से जन्नत। मगर इसकी टक्कर पे जो हदीस लाए हूं वो सुनो। नबी फरमाते हैं काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग? 3 लोग जन्नत। कितने? 3। और नबी जिसको मना कर दे, कोई मौलवी साहब नहीं ले जा सकते। नबी जिसको मना कर दे, पीर साहब भी नहीं ले जा सकते। नबी जिसको रोक दे, उसकी नमाजें नहीं, रोजे नहीं, ज़कात नहीं, कोई भी उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन कौन? उसी हदीस की टक्कर पर ध्यान में रखना, जिसकी 3 बेटियां हो सही परवरिश कर दे, 2 बेटियां हो सही परवरिश कर दे, जन्नत का रास्ता खुल गया। 1 बेटी हो सही परवरिश करे, जन्नत का रास्ता। नबी पर